जामताड़ा में मैं बेटा हूँ, जामताड़ा का बेटा हूँ। आप बाहरी प्रत्याशी को उतार दीजिएगा, बोरो प्रत्याशी को उतार दीजिएगा, सोचिएगा जनता मूर्ख है क्या, फूल देकर वोट दे देगा, यह नहीं चलेगा यार, बहुत हो गया। आप बोल रहे हैं कि अगर इरफान अंसारी और आलमगीर आलम को वोट दोगे तो जो अब तक जो बेटियां सुरक्षित है वो भी नहीं रहेंगी। जितना गाली देना दे दीजिए, आप हमारे संस्कार में नहीं है कि हम आपको काट करें। आपको मौका मिला है गाली देने का, मौका कीजिए, यूज कीजिए। लेकिन ये दौर जो है पिकनिक का दौर है भाजपा के लिए। 1 महीना पिकनिक मना लिए हैं। भाजपा के लिए है कि सिर्फ हिमंता जी के लिए? भाजपा के लिए है, सारे लोगों के लिए। भाजपा की सरकार में रेप किया गया, उनको छेड़ा गया, उनको दुड़ा दुड़ा कर गिद्ध की तरह उनके अंगों को, उनके पार्ट को नोचा गया। तब कहाँ थे असम के मुख्यमंत्री, मैं जानना चाहता हूँ। हिमंता बिस्वा शर्मा को जो हम लोग सुन रहे हैं तो लग रहा है कि आपको लेकर के वो ज्यादा ही प्रेम दिखा रहे हैं। आज उन्होंने एक बात कही कि इरफान अंसारी जो है वो हमसे मदद की भीख मांग रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे जब कोलकाता में फंस गए थे। कि भाई के मुंह में भाजपा पेशाब कर दे तो क्या ये बर्दाश्त करेगा? क्या बोलिए, तो बर्दाश्त करेगा? और वो मुख्यमंत्री को बताइए, आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ का प्रभारी मनोनीत करके यहाँ भेज दिया गया। क्या आप समझते हैं कि घाव पे क्या नमक छिड़क दीजिएगा, पेट्रोल छिड़क दीजिएगा? भाजपा के कटेंगे तो बटेंगे के नारे के खिलाफ खड़गे साहब अभी जामताड़ा में इरफान अंसारी के लिए वोट मांगने आए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, और उन्होंने कहा कि आवाज दो हम एक हैं। लेकिन इसके ठीक पहले हिमंता बिस्वा शर्मा जामताड़ा में ही सभा कर रहे थे इरफान जी, और आपको लेकर के वो खासा निशाने पे आपको रख रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर इरफान अंसारी और आलमगीर आलम को वोट दोगे तो जो अब तक जो बेटियां सुरक्षित है वो भी नहीं रहेंगी। देखिए, इससे पहले क्या बेटियां सुरक्षित नहीं थी क्या? मैं असम के सीएम से मैं पूछना चाहता हूँ, जब मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी भाई जो हमारा कलेजा का टुकड़ा है उसके मुंह में भाजपा पेशाब कर दिया, तब आप कहाँ थे? मणिपुर में सैकड़ों बच्चियों के साथ, आदिवासी बच्चियों के साथ भाजपा की सरकार में रेप किया गया, उनको छेड़ा गया, उनको दुड़ा दुड़ा कर गिद्ध की तरह उनके अंगों को, उनके पार्ट को नोचा गया। तब कहाँ थे असम के मुख्यमंत्री, मैं जानना चाहता हूँ। आज देश के प्रधानमंत्री मेरे बारे में बोल रहे थे परसों कि सम्मान के बारे में बात कर रहे थे। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, जब मणिपुर में हमारे आदिवासी बहनों के साथ जुल्म हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, तो आप कहाँ थे? आप घूम रहे थे अमेरिका, और उस समय जब आदिवासी समाज मदद की पुकार गुहार लगा रहा था, तो उस समय यदि कोई सामने आया तो राहुल गांधी जी गए, उनको मना किया गया, उनको रोका गया कि आप मत जाइए, वहाँ खतरा है। राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं गोली खाने को तैयार हूँ, लेकिन हमारे आदिवासी बहनों की रक्षा करने के लिए मैं हर हाल में मणिपुर जाऊंगा, और मणिपुर जाकर हमारे समाज, आदिवासी समाज को बचाने का यदि कोई काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, राहुल गांधी जी ने किया। इरफान अंसारी को लेकर के क्यों इतना बोल रहे हैं? हिमंता बोल रहे हैं कि तुम लोग डरते क्यों हो? जो उनके समर्थक जो जुटे हुए थे कार्यक्रम में, बोले तुम लोग एकजुट रहो। इरफान अंसारी तो मेरे सामने खड़ा भी नहीं होता है, हमसे गिड़गिड़ाता है मदद के लिए। हिमंता बिस्वा शर्मा को जो हम लोग सुन रहे हैं तो लग रहा है कि आपको लेकर के वो ज्यादा ही प्रेम दिखा रहे हैं। आज उन्होंने एक बात कही कि इरफान अंसारी जो है वो हमसे मदद की भीख मांग रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे जब कोलकाता में फंस गए थे। अब देखिए, वो तो जब हम दोनों आमने सामने होंगे तब पता चलेगा कौन किससे मदद की भीख मांग रहा था, मुझे बिठवा दे। लेकिन मैं इतना कहूँगा, हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो है, इनका समय है 20 तारीख तक, 20 के बाद वो नज़र नहीं आएंगे। 23 तारीख को हमारी सरकार बन रही है, कांग्रेस की सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार और राजेश ठाकुर जी की सरकार बनने जा रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जितना गाली देना दे दीजिए। आप हमारे संस्कार में नहीं है कि हम आपको काट करें। आपको मौका मिला है गाली देने का, मौका कीजिए, यूज कीजिए। लेकिन ये दौर जो है पिकनिक का दौर है भाजपा के लिए। 1 महीना पिकनिक मना लिए हैं। भाजपा के लिए है कि सिर्फ हिमंता जी के लिए? भाजपा के लिए है, सारे लोगों के लिए। अब देखिए, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है, जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को यहाँ का प्रभारी बनाया, जब आदिवासी मेरा बेटा, मेरा भाई। क्या बताइए, मैं तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर इनके भाई के मुंह में भाजपा पेशाब कर दे तो क्या ये बर्दाश्त करेगा? क्या बोलिए, तो बर्दाश्त करेगा?
और वो मुख्यमंत्री को बताइए, आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ का प्रभारी मनोनीत करके यहाँ भेज दिया गया। क्या आप समझते हैं कि घाव पे क्या नमक छिड़क दीजिएगा, पेट्रोल छिड़क दीजिएगा? जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग देख रहे हैं, गांव में जा रहे हैं ना, एक ही नारा है, एक ही नारा, दोबारा हेमंत सोरेन हमारा। पहले बांग्लादेशी घुसपैठ से शुरू हुआ और अब आपका नाम लेकर के, आलमगीर साहब का नाम लेकर के, क्या ये पोलराइजेशन करने की जो कोशिश है दूसरा फेज में, और आपको लग रहा है कि आक्रामकता के साथ बीजेपी इसको ये कर रही है, बढ़ा रही है? देखिए, मैं भाजपा के नेताओं को कहूँगा, यहाँ ये मुद्दा नहीं चलने वाला है। यहाँ मैया सम्मान, बहनों का सम्मान, माताओं का सम्मान का मुद्दा चल रहा है। बड़ी अंडर करंट है ये। आप लाख कुछ कर लिए, लोग टस से मस नहीं होने वाले हैं, एकजुट होकर वोट करेंगे। और जामताड़ा में मैं बेटा हूँ, जामताड़ा का बेटा हूँ। आप बाहरी प्रत्याशी को उतार दीजिएगा, बोरो प्रत्याशी को उतार दीजिएगा, सोचिएगा जनता मूर्ख है क्या, फूल देकर वोट दे देगा? यह नहीं चलेगा। यहाँ बहुत हो गया। अब आपको ज़मीन पे आना होगा, ज़मीन पे बताना होगा। देश के प्रधानमंत्री अगर सोचिए हटिया में उनका कार्यक्रम हो, तो इससे बड़ी विनम्रता और क्या हो सकती है? बोल रहे हैं कि 35 साल से आपके पिताजी रहे, आप रहे 2 टर्म से, लेकिन जामताड़ा में वो चीज़ें हो नहीं पाई और ये लोग जो है सिर्फ अपना ही विकास देख रहे हैं। वो बार बार सोना का सिक्का का जिक्र करते हैं, बोलते हैं कि भाई करोड़ों रुपया तो इरफान अंसारी के घर में है और आलमगीर साहब के घर में है, अब बाकी यहाँ का जो आदिवासी है, यहाँ का जो मूलवासी है, उसको तो कुछ मिल ही नहीं रहा। तो उनसे पूछिए रघुवर दास के घर में क्या है, तो पूछ के आइएगा, उनसे बता दीजिएगा। इरफान अंसारी ने कहा क्या है हिम्मत रघुवर दास के घर में जाके छापा मार कर दिखाए? तो बेवजह ये सब। मैं तो कहूँगा, मैं एक किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी ने जीवन दे दिया। हर 5 साल हमारा परीक्षा होता है, हर 5 साल परीक्षा में जनता बैठती है, जनता तय करती है। अगर मैं खराब करूँगा जनता मुझे फेल करेगी, अच्छा करूँगा जनता मुझे पास करेगी। अब ये कहाँ से 32 साल फुरकान अंसारी ने यहाँ सेवा दिया, राज नहीं किया। राज तो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं और हम लोग सेवा कर रहे हैं, ये हमारे अंतर है। इरफान अंसारी जब 5 साल के बाद जब इस परीक्षा में उतरे हैं, चुनावी परीक्षा में, तो क्या इरफान के सामने जब सवाल जा रहा है नौकरी का, वो जो लगातार मीडिया में और खुद आप अपने मंचों से बोलते थे कि युवाओं के साथ हैं, 5 साल में आपको लगा कि आप न्याय कर पाए या फिर कोई कुछ मिसिंग रहा जिसको लेकर के अफसोस भी है आपके मन में? बंद करो यार। हम लोगों ने जनता का काम किया, जनता का सेवा किया हम लोगों ने। युवाओं का भविष्य तो भाजपा ने बर्बाद किया है। 5 साल से आप न थे कि भाजपा थी? तो 2 साल तो हम युवाओं का जान बचाए, आपका भी तो जान बचाए हम लोग। भाजपा के लोग जान बचाए। आज जो भाजपा गाली दे रही है, जिंदा है तब ना गाली दे रहे हैं भाई। तो जान आपको जिंदा रखा कौन? ये डॉक्टर इरफान अंसारी जिंदा रखा आपको। इलाज किया मैंने, मजबूती के साथ इलाज किया है। और अब इलाज करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, हमारी प्राथमिकता है। आप मोदी जी से क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि हर साल 2 करोड़ बोले थे? मोदी जी हमको इंटरव्यू दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, आप भी नहीं दीजिएगा, आपसे भी नहीं पूछेंगे। कितना हो गया? 3 साल हो गया ना? कितना साल हो गया? 11 साल। 11 दूना 22 करोड़ आप नौकरी दे दें, उसके बाद हमसे बात कीजिएगा आप। चलिए आप गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in